हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं आपके? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं आजकल। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेके। आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त गाजीपुर वाला रोहित। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल से पता कर ही लिया होगा कि हम लोग आज किस विषय में बात करेंगे। और मेरे बहुत से भाई मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि सर 5 साल बाद आपकी सैलरी कितनी है। और मैंने खुद भी कहा था कि दोस्तों अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, 1000 यूट्यूब फैमिली हो जाएगी, तो मैं आपको अपना 5 साल का सैलरी स्लिप दिखाऊंगा कि मैं 5 सालों में अब पोस्टल स्टेट में कितना सैलरी पाता हूँ। तो दोस्तों आज आज का वीडियो आज उसी विषय पे है। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जैसे कि हम लोगों ने 2018 में ज्वाइन किया था और आज 2023 चल रहा है। तो इस 5 सालों में कितना सैलरी हुआ है और कितने से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कितना हम लोग को फर्स्ट सैलरी मिला था और कितना अब तक बढ़ चुका है, तो वो आज आप लोग को पता चलेगा। और दोस्तों मैंने आप लोगों का भी सैलरी स्लिप बनाया है, 5 साल बाद आप लोग का कितना सैलरी होगा। तो जो ये मैं सैलरी स्लिप दिखाऊंगा उसे अपना अपना मत समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग का 5 साल अब आगे होगा और हम लोग का 5 साल हो चुका है। तो उस हिसाब से आप लोग देखिएगा। और मैंने आप लोगों का सैलरी स्लिप भी बनाया है, तो उसको भी देखिएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आप लोग सैलरी स्लिप देख लीजिए। उसके बाद दिखाने के बाद फिर मैं आपसे और थोड़ा लास्ट में बात करूंगा और कुछ भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, मेरे लिए मत देखिए, ये वीडियो आप अपने लिए देखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन 5 सालों के बाद आप लोग को कितना सैलरी मिलेगा। जो लोग सिर्फ होम पोस्टिंग के लिए पोस्टल स्टैंड को लिए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अपने होम पोस्टिंग के लिए मैं अगर जा रहा हूँ तो मुझे 5 साल में कितना सैलरी आगे चल के मिलेगा, तो वो मेरे लिए फ़ायदा होगा कि नहीं फ़ायदा होगा। तो उस हिसाब से वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और पता करें कि आप लोग को कितना सैलरी होगा 5 सालों के बाद। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं आप लोगों को पहले अपना सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, ये सैलरी स्लिप जो है गाज़ियाबाद डिवीज़न का है, जो कि यूपी में गाज़ियाबाद आता है और वो गाज़ियाबाद एक सिटी में आता है। तो ये सैलरी स्लिप जो है मेरे एक दोस्त का है, जिसने सेम डेट, सेम महीने और सेम ईयर में ज्वाइन किया था। और 4 सालों के बाद दोस्तों उनका ट्रांसफ़र जो है कि अपने घर गाज़ियाबाद में हो चुका है। और वो एक सिटी में उनका घर है और एक सिटी में वो सैलरी भी पा रहे हैं, लेकिन उनको अपने घर जाने में 4 साल लग गए। तो मुझे तो नहीं लगता कोई घाटे का सौदा है। तो 4 साल बाद अपने वो घर चले गए। आप अपना आराम से जितना भी उनका सर्विस बचा हुआ है, अगर वो चाहें तो गाज़ियाबाद में रह के ही सर्विस करेंगे। और उन्हीं का यह सैलरी स्लिप है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए फटाफट पहले मैं आप लोगों को सैलरी स्लिप दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों का भी सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। फिर आके लास्ट में हम लोग कुछ बात करेंगे और मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट दिखाते हैं सैलरी स्लिप। दोस्तों ये आपके सामने गाज़ियाबाद डिवीज़न का, ये देखिए गाज़ियाबाद डिवीज़न लिखा हुआ है। गाज़ियाबाद डिवीज़न का सैलरी स्लिप है। और गाज़ियाबाद दोस्तों एक सिटी में आता है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेवल 1 इंडेक्स, यानी 5 सालों में दोस्तों 6 बार इंक्रीमेंट लग चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों पोस्ट क्या लिखा हुआ है, ऑफिस असिस्टेंट। तो ये दोस्तों देखिए आप लोग के जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ ऑफिस असिस्टेंट लिखा हुआ है। अगर आप डीओ में, आरओ में या सीओ में आपका पोस्टिंग होता है तो आपके सैलरी स्लिप पे ऑफिस असिस्टेंट ही लिख के आएगा, पीए लिख के नहीं आएगा। अब नीचे दोस्तों हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ 29,600 बेसिक पे हो गया है। और 2800 ग्रेड पे का दोस्तों 29,200 से स्टार्ट होता है। तो 5 सालों में दोस्तों 2400 ग्रेड पे का 29,600 हो गया है, यानी आपका 2800 ग्रेड पे से ज़्यादा यहाँ बेसिक पे हो गया है। 29,200 से स्टार्ट होता है और यहाँ 29,600 आपका 5 साल बाद 2400 ग्रेड पे में हो गया है। नीचे दोस्तों देखिए 42% डीए, ये अप्रैल का सैलरी स्लिप है। तो 42% डीए आपका हो गया 12,432 रुपया। उसके बाद डीए ऑन टीपीए दोस्तों आपका हो गया 1,512 रुपया एक सिटी के हिसाब से। और दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस एक सिटी में 27% वर्तमान में चल रहा है, तो आपका 7,992 रुपये ये हो गया। और एक सिटी में दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 36 रुपये मिलता है। टोटल देखिए दोस्तों जोड़ने के बाद आपका 55,136 रुपया आपके पूरे टोटल सैलरी हो रहे हैं। और यहाँ दोस्तों आप देखिए, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग।
बेसिक पे और डीए का 10%, ये आपका 4203 रुपये हो गया। एनपीएस एरियर दोस्तों, ये जब एरियर आपको मिलता है, जैसे डीए का जब घोषणा होता है कि डीए मिलने वाला है, तो डीए हमेशा लेट में मिलता है, उसी महीने में नहीं मिलता है। तो जब एरियर दोस्तों 3 महीने 2 महीने का मिलता है तो एनपीएस भी कटता है। तो ये एनपीएस जो है कि हर महीने में नहीं कटता है। एरियर के बाद जो इस महीने में सैलरी मिलेगा उस महीने में कटेगा, उसके बाद अगले महीने से ये जब मई में आप सैलरी स्लिप देखेंगे तो ये आपका एनपीएस एरियर नहीं रहेगा, यहाँ से हट जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है, इसको नहीं काउंट किया है। आगे ये दोस्तों 30 रुपया जो है CGGIS का ये कटेगा हर बार, और CGHS का जो है कि 250 रुपये हर बार कटेगा। इसको दोस्तों जोड़ने के बाद जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो 44,4483 रुपया आपका ये टोटल जोड़ने के बाद हो रहा है। और ये आपका ग्रॉस सैलरी जो है 55,136 रुपया दोस्तों है। इसमें से जब हम लोग ये माइनस करेंगे तो आपको इन हैंड 5 साल बाद पीए में एक सिटी में जो 18 में ज्वाइन किया है, 18 अप्रैल में, यानी जो 18 अप्रैल में ज्वाइन किया है, और जब दोस्तों हम लोगों ने ज्वाइन किया था हम लोग की पहली सैलरी 28,000 रुपये थी। 28,000 रुपये हम लोग की पहली सैलरी थी। और अब 18 से लेकर 23 तक 5 सालों बाद इन हैंड सैलरी एक सिटी में 50,653 रुपया मिल रहे हैं। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि जिनका ये सैलरी स्लिप है, मैंने पहले आपसे बताया है, वो उनका पहला पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुआ था। प्रतापगढ़ में उनका पहला पोस्टिंग हुआ था, गाज़ियाबाद से दूर प्रतापगढ़ में। इन्होंने 4 साल अपने सर्विस के दिए, और 4 सालों के बाद, ठीक 4 सालों के बाद ये अपने घर गाज़ियाबाद पहुंच गए हैं। गाज़ियाबाद पहुंच गए अपने घर, और जब तक इनका प्रमोशन नहीं होगा, जब तक ये खुद नहीं चाहेंगे, तब तक ये गाज़ियाबाद डिवीज़न में ही घूमते रहेंगे। बस इनका 3 साल के बाद ऑफिस चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। अगर ये प्रमोशन करते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में, तब इनका ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद से दूर हो सकता है, वो भी अगर ये चाहेंगे लेना तब, नहीं तो उनका ट्रांसफ़र हमेशा गाज़ियाबाद में ही रहेगा। और अभी ये डीओ में इनकी पोस्टिंग है, सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, और ये अपने घर में गाज़ियाबाद रहते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये सैलरी अगर आप लोग को मिले और आप लोग को अपना घर मिले, तो क्या आप लोग पोस्टल असिस्टेंट में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, ये आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों रुकिए अभी मैं आप लोग को अपना मतलब जो आप लोग का सैलरी स्लिप है 5 साल बाद, जो आप लोग 23 में ज्वाइन करेंगे, अगले 5 साल जो होगा, वो मैंने भी सैलरी स्लिप बनाया हुआ है, तो उसको भी आप लोग देखिए और उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। तो ये दोस्तों आपका सैलरी स्लिप मैंने पीछे बनाया और मैं पलटता हूँ अभी इसको। तो दोस्तों देखिए ये आप लोगों का सैलरी स्लिप है जो 23 में पीए में CGL और CHSL से ज्वाइन करेंगे, उनका ये है। तो दोस्तों 5 साल के बाद आप लोग का भी बेसिक पे सेम ही होगा। और जिस हिसाब से डीए बढ़ रहा है इस समय, तो मैंने 5 सालों में 40% बढ़ाया है। हम प्रति 6 महीने के बाद मैंने 4% बढ़ाया है। तो 5 सालों में 10 बार डीए बढ़ेगा, यानी कि 4% के हिसाब से 10 बार बढ़ेगा तो 40% हो जाएगा। और दोस्तों जब डीए 50% हो जाएगा तो HRA आपका 30% हो जाएगा एक सिटी में। तो मैंने यहाँ 30% HRA रखा हुआ है। और दोस्तों टीए 3600 मैंने सेम रखा हुआ है, और डीए ऑन टीपीए जो 3600 पे 82% मिलेगा दोस्तों, तो ये मैंने 2952 रुपया इसका ये रखा हुआ है। और ये जो डीए दोस्तों आपका है 82% है। 5 सालों में मैंने 40% बढ़ाया है। तो यहाँ दोस्तों आप लोग देखेंगे 69,304 रुपया आपका ग्रॉस सैलरी होगा। और इधर दोस्तों मैंने बेसिक पे और डीए का 10% यहाँ काटा है, और ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा। तो तीनों मैंने जोड़ने के बाद इसको 69,304 रुपया में माइनस किया है। तो माइनस करने के बाद दोस्तों इतना इन हैंड सैलरी आपको जो 23 में CGL 22 और CHSL 23 से जो ज्वाइन करेगा उसको इतना मिलेगा। और दोस्तों अभी रुकिए, जैसा कि 16 में 7th पे कमीशन आया था, और 10 साल के बाद 26 हो जाएगा, तो 26 में 8वां पे कमीशन आने वाला है। लेकिन अभी इसका चांस 50% ही है कि आएगा कि नहीं आएगा। इसमें बहुत सी बातें हो रही हैं। और अगर दोस्तों 8 पे कमीशन अगर आ गया तो ये जो सैलरी स्लिप मैंने बनाया है ये कुछ और ही होगा। यहाँ डीए दोस्तों 0 हो जाएगा, और जब डीए 0 होता है और 8 पे कमीशन जब आता है तो सैलरी जो होता है कुछ और ज़्यादा बढ़ता है। अब वो किस फार्मूला से बढ़ता है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर 8वां पे कमीशन आता है दोस्तों, ये आप सैलरी स्लिप किसी काम का नहीं है। ये जो सैलरी आपका है वो और ज़्यादा हो जाएगा।
तो लेकिन मैंने अपने अंदाज से ये बना दिया है। अगर 8वां पे कमीशन दोस्तों आता है तो ये सैलरी स्लिप पूरा चेंज हो जाएगा और आप लोग को 8 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगा और वो सैलरी इससे ज़्यादा होगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको अपना सैलरी दिखाया, फिर आपका सैलरी दिखाया कि क्या आपको 5 साल बाद मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे देख लीजिए और चलिए फिर और हम लोग और बात करते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि पोस्टल असिस्टेंट में लोन भी मिलता है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना भूल गया था। तो ये जो दोस्तों देखिए, पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी, ये आपका उन्होंने लोन लिया है अपना कुछ घर वगैरह बनाने के लिए। तो ये दोस्तों देखिए, लोन का पैसा उनका कट रहा है। ये जो पैसा कट रहा है इसी वजह से यहाँ सैलरी आपको कम दिख रहा होगा। तो जोड़ते समय मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि ये सभी लोन तो लेंगे नहीं, जिसको आवश्यकता होगी वही लोन लेगा। तो इस सैलरी स्लिप में ये भी आपका दिख जा रहा है कि लोन की सुविधा जो है पीए की जॉब में है। अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप लोन वगैरह लेके अपना काम कर सकते हैं। तो इसको मैंने जोड़ा नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। और मैंने यहाँ से जोड़ा, इसको निकाल दिया है, क्योंकि ये तो उनका पर्सनल मैटर है, उन्होंने लोन लिया है तो ये सब तो लोन लेगा नहीं, इसलिए यहाँ सैलरी कम हो जा रहा है। तो मैंने इसको हटा के और इधर से बस जोड़ के ये सैलरी स्लिप निकाला है। कोई अगर लोन नहीं लेता है तो उसको इतना 5 साल के बाद एक सिटी में जो 18 में ज्वाइन किया है इतना मिलेगा। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा 5 साल बाद की सैलरी। जो लोग सिर्फ पीए को अपने होम पोस्टिंग के लिए ले रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए था कि 5 साल बाद कितना सैलरी मिलेगा। तो मैंने अपने साथ का भी सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखाया 5 साल बाद का, और आपका भी सैलरी स्लिप बना के दिखाया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि 5 साल बाद ये सैलरी ठीक ठाक है कि नहीं, अपने घर में रह के या फिर बाहर कहीं जाना चाहिए 1500 किलोमीटर दूर। और ये सैलरी जो मिल रहा है अभी 5 साल बाद, ये सही है कि इससे और अधिक चाहिए था। तो इस बात पे आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इस पे और बातचीत होगा तो और आगे और अच्छा लगेगा बात होगा तो दोस्तों मैंने अपना वादा पूरा किया 5 साल बाद का सैलरी स्लिप दिखा के। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपना सैलरी स्लिप दिखाऊंगा अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 यूट्यूब फैमिली मेरी हो जाएगी। तो बस ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, और आगे आप लोग का अगर आशीर्वाद बना रहेगा तो इससे ज़्यादा ही फैमिली में हम लोग की होगी और अधिक लोग जुड़ेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए, अगर आप लोगों ने देखा है तो। और आगे दोस्तों फिर और एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और हमारी फैमिली और बढ़ेगी तो और अच्छे से बातचीत होगी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपसे फिर आगे मिलूँगा एक और नए टॉपिक को लेकर। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद सभी को। आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों सभी को धन्यवाद। जय हिंद।